तो राइट नाउ मैं डिस्कस करूँ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो एटम होता है उसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एटम के अंदर में प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, और उसका जो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसका एक्सपेक्टेशन कितना होगा, वो ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसमें क्या है, एक गोल्ड फॉयल लिया जाता है, थिन गोल्ड फॉयल, जैसे ये आप देख रहे हो, ये आपका थिन गोल्ड फॉयल लोगे, ठीक है ना। मान के चलो इसका तुम ले सकते हो थिकनेस जो होगा 100 नैनोमीटर, राइट, ऐसा इस टाइप का। और ये अल्फा पार्टिकल तो समझते हो, हीलियम प्लस प्लस होता है, ठीक है, He प्लस प्लस होता है। ये मान लो कि तुम्हारा ये सोर्स ऑफ ले लो आप, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। और ये स्लिट सिस्टम ऐसा बोल सकते हो आप, इसको क्या बोलोगे आप, स्लिट सिस्टम बोलोगे, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा और ना एक इस तरह का सर्कुलर स्क्रीन लगाया जाता है, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा, बोलो ये क्या है, सर्कुलर स्क्रीन है, राइट, सर्कुलर स्क्रीन है। ये जिंक सल्फाइड ZnS फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, ये समझ गए ना। मतलब उस पर जब अल्फा पार्टिकल टकराएगा तो कुछ स्पार्क जैसा इंडिकेट होगा, तो उससे हमें उसका पता चलेगा कि कितना पार्टिकल इसमें। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ये बम्बार्डिंग किया जा रहा है, तो ऐसा होता है कि अब ये गया, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है बाई 180 डिग्री, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होता है, जैसे ये कुछ ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो होता है आपको अनडिफ्लेक्टेड, देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोग को, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है, ठीक है ना, अनडिफ्लेक्टेड। तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये अनडिफ्लेक्टेड निकल रहा है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होता है कि जैसे कि इधर से गया आपको, ये इधर आपका चला गया इस तरीके से, ऐसा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया लार्जली डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, लार्जली डिफ्लेक्टेड हो गया। ये भी तुम्हारा लार्जली डिफ्लेक्टेड, राइट, लार्जली डिफ्लेक्टेड, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो होगा आपको जैसे कि इस तरह से, तो इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हो गया इधर चला गया, तो ये देखो, ये तुम्हारा हो गया स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, राइट, ये तुम्हारा हो गया स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। तो ये अपना एक ये एक्सपेरिमेंट है। तो देखो इसमें तुमको अभी क्या दिख रहा है, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अनडिफ्लेक्टेड है। तो इसका मतलब ये एटम के बारे में मिल रहा है कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है ना वो एम्प्टी है, मतलब खाली है आपका, ठीक है। अब ये तुम समझो कि जैसे कि आपको ये एटम है, ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो ये सब जो स्पेस दिख रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको एक्चुअली देखेंगे, इसका साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है और ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि आपका एटम का देख रहे हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, मतलब अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है। और कुछ जो है आपका जैसे ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, ये स्लाइटली डिफ्लेक्टेड है और ये देख रहे हैं लार्जली डिफ्लेक्टेड है। हाँ, ये बहुत रेयर, मतलब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक दो जो अल्फा पार्टिकल होता है जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होता है। तो ये आपका एटम में न्यूक्लियस को शो करता है, न्यूक्लियस का साइज को शो करता है, ये आप देख रहे हैं। और इसकी जो साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एक तो आपको आइडिया हो गया कि ये एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है ना। और दूसरा एक और बात इसमें समझ सकते हो तुम लोग, ये जो अब न्यूक्लियस का साइज तो आपका क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। और ये जो अपना फोर्स जो होगा Fe जो होगा 1/4πε0 JD, मतलब ये चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द गोल्ड हो गया। और अल्फा 2E/r², ठीक है, मतलब ये या इसको mv² me, ये क्या बोलते हैं, मास ऑफ द, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो ये बीच का फोर्स हो गया ना, JD एंड 2E, तो इसको तो मैं डिस्कस करूँगा, mv², ये आपका r, ठीक है। और दूसरा एक और बात है, जैसे अपना ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये तुम्हारा क्या होगा, जैसे कि ये अपना न्यूक्लियस है प्लस JD और ये प्लस 2E, तो बताया था कि ऐसे रिटर्न बैक हो रहा है, मतलब ये जा रहा है ऐसे और फिर रिटर्न बैक हो रहा है। तो ये R0 को क्या बोलोगे, ये बोलोगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
और ये अल्फा पार्टिकल, मान लो इसको अपने काइनेटिक एनर्जी के दिया, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बोलो के इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस जे डी प्लस 2E बाई कितना हो जाएगा, R0, या R0 इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस 2E प्लस जे डी, ठीक है, प्लस जे डी एंड प्लस 2E बाई के, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। देखो इससे तुमको क्या होगा, जैसे अगर तुम के को मतलब मैक्सिमम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में अगर लेते हो, तो R0 की जो वैल्यू आएगा वो आपका 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 ऑर्डर में आएगा। तो इससे एक्सपेक्टेशन मिल रहा है कि आपको मतलब कि ये जो साइज होगा, ये डिस्टेंस होगा, उससे मतलब जो भी वैल्यू आएगा, मान लो ऐसे मैं गेस कर रहा हूँ, तो रेडियस ऑफ द मतलब न्यूक्लियस, जो गोल्ड न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा वो इससे तो कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ इसमें, जैसे कि तुम्हारा ये एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है कि जैसे कि अब ये अपना एटम का न्यूक्लियस है जेडी, ठीक है, और अब मान लीजिए कि आपने कोई चार्ज अल्फा पार्टिकल को यहाँ से फेंका, तो ये वेक्टर वी से, तो ये क्या होगा, जब न्यूक्लियस के पास पहुँचेगा तो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस, है ना। ये क्या बोलोगे इसको, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये कभी बोर्ड में वगैरह पूछता है। तो दिस इज परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, राइट, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस, राइट। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया इस पर एनालिटिकली। ओके, थैंक यू।